बांग्लादेश में तख्ता पलट और सैफ अली खान पर हमले के बीच एक और गजब का संयोग दिखा है। 6 महीने पहले ही तख्ता पलट के बाद यूनुस सरकार गठित हुए और बताया जा रहा है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला शहजाद बांग्लादेश से है और पिछले 6 महीने से मुंबई में रह रहा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जीके वर्ल्ड तक में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, इसलिए कि इस तरह का जानकारी हमेशा आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिन रात दौड़ती माया नगरी मुंबई और मुंबई के पौश इलाके बांद्रा पश्चिम इलाके में मौजूद है एक्टर सैफ अली खान का घर, जिन पर 15 जनवरी की रात करीब 2 बजे जानलेवा हमला हुआ। ये बात तो अब देश का बच्चा बच्चा जान चुका है, मगर आज हम आपको इस हमले का वो एंगल बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल नया है, और ये नया एंगल किसी के भी होश उड़ा सकता है। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन एम स्टार। जी हां, ऑपरेशन एम स्टार, क्योंकि भारत के खिलाफ इंटरनेशनल स्तर पर जब भी साजिश रची जाती है तो इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का नाम सबसे पहले आते हैं। मगर इन दोनों ही नामों को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि सैफ अली खान पर हमले के मामले में बांग्लादेश सबसे बड़ा विलेन बनकर उभरा है। अब सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश कैसे? ऑपरेशन एम स्टार क्या है और क्या कहानी है पड़ोसी देश बांग्लादेश की साजिश? ध्यान से समझिए। सैफ अली खान पर हमले के आरोप में जिसे पकड़ा गया, उसका पूरा नाम शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजाद है। यह शहजाद का सिर्फ अधूरा परिचय है। उसकी असली पहचान ये है कि वो बांग्लादेशी है और करीब 6 महीने पहले ही मुंबई आया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो बांग्लादेश से 2350 किलोमीटर दूर मुंबई क्यों आया, लगभग ऐसे वक्त में जब भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इसके बावजूद क्या उसे किसी ऐसी साजिश के तहत मुंबई भेजा गया जिसकी सैफ अली खान सिर्फ एक कड़ी भर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सैफ अली खान पर हमला महज एक प्रयोग भर था और साजिश के तार इससे कहीं ज्यादा गहरे हों? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह शहजाद ने इस हमले को अंजाम दिया वो आसान नहीं था। हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में बांग्लादेशी घुसपैठिया शहजाद न केवल 12वीं मंजिल तक पहुंचा, बल्कि उसने हमले को अंजाम भी दे दिया। इससे एक बात साफ हो गई कि अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला कर सकता है तो फिर वो कहीं भी और कभी भी और किसी पर भी हमला कर सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि जब से बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश की धरती से भारत के मुस्लिम फिल्म स्टार्स को लेकर एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि इसे मुद्दा बनाकर भारत को घेरा जाए। मुमकिन है इसी वजह से पहला टारगेट सैफ अली खान को बनाया गया हो। डर है कि अगर बांग्लादेश की मंशा यही है तो दूसरा टारगेट सलमान खान हो सकते हैं, क्योंकि पिछले काफी वक्त से सलमान खान को भी धमकियां दी जा रही हैं। हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई की आड़ में बांग्लादेश से ही इसकी साजिश रची जा रही हो। अरब देशों में मजबूत पैठ रखने वाले शाहरुख खान तीसरा टारगेट हो सकते हैं, जिनके खिलाफ रची गई कोई भी साजिश भारत की अरब मुल्कों में छवि खराब कर सकती है। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमले के लिए आसानी से बरगलाया जा सकता है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में क्राइम बढ़ाने में इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी भूमिका रही है। ये गरीब तबके से आते हैं, लिहाजा इन्हें पैसों का लालच दिखाकर कोई भी अपराध करने को मजबूर किया जा सकता है। एनसीआरबी के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठिए आमतौर पर 3 तरह के क्राइम में लिप्त पाए जाते हैं। नंबर 1 वेश्यावृत्ति, नंबर 2 चोरी और लूटपाट, और नंबर 3 नशीले पदार्थों की तस्करी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए एक बार पकड़े जाने के बाद भी अपने गुनाह से तौबा नहीं करते हैं, बल्कि लगातार क्राइम की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। सैफ अली खान के मामले में आरोपी शहजाद ने खुलासा किया है कि उसका मकसद चोरी नहीं था। तो क्या ये मान लिया जाए कि सैफ अली खान पर हमला ही उसका एकमात्र मकसद था? क्या इस साजिश के पीछे शहजाद अकेला है या 100 बांग्लादेशी शहजाद अभी भी मुंबई में छिपे हुए हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी तादाद 1000 तक हो। मुंबई पुलिस के एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 3 साल में 928 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। अगर सिर्फ 6 महीने की बात करें तो भी पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद 100 से ज्यादा है। खास बात ये कि शहजाद जैसे ये वो बांग्लादेशी है जो पकड़ में आ चुके हैं। ऐसे बांग्लादेशियों के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं, जो अब भी मुंबई या देश की दूसरे शहरों में अपनी पहचान छिपा कर रह रहे हैं। 2019 में गृह मंत्रालय ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि भारत में 2 करोड़ के करीब अवैध बांग्लादेशी हैं। भारत के साथ इनका कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, लिहाजा इन्हें अपराध के लिए इन्हें आसानी से बरगलाया जा सकता है। भारत बांग्लादेश का लंबा बॉर्डर है। ये बॉर्डर पर जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच से गुजरता है, जिसका फायदा उठाकर बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में दाखिल हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक शुरुआत के करीब 6 महीने का वक्त ये बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर से सटे इलाकों में बिताते हैं, ताकि भारतीय सांस्कृतिक और परिवेश में घुल मिल सकें। इसके लिए ये पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों में छिपकर रहते हैं। आगे ये मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों का रुख करते हैं, क्योंकि इतने वक्त में ये अपने लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर लेते हैं। सैफ अली खान पर हमले का बांग्लादेशी कनेक्शन। दावा किया जाता है कि देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में ये शहजाद जैसे बांग्लादेशी बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। दिन के वक्त ये दिहाड़ी मजदूरी, घरेलू काम और कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, मगर रात होते ही ये क्राइम को अंजाम देते हैं। ये बात दावे के साथ इसलिए कही जा रही है क्योंकि सैफ अली खान पर हमला करने वाला बांग्लादेशी घुसपैठिया भी दिन में हाउसकीपिंग का काम करता था, जो मुंबई में विजयदास नाम रखकर रह रहा था। पकड़े जाने पर उसने अपना नाम मोहम्मद आलियान बताया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो अपनी पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजाद बताई। अब चूंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने और यूनुस सरकार आने के बाद भारत के खिलाफ माहौल बदला है, जिसके देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भारत में एंट्री लेना आसान नहीं है, लिहाजा छिपकर रह रहे घुसपैठियों का सहारा लिया जा रहा है। सैफ अली खान केस में पकड़ा गया शहजाद इसकी एक कड़ी भर हो सकता है। सैफ पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला बांग्लादेशी निकला है। सैफ अली खान चाकू कांड के बांग्लादेशी कनेक्शन से अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात उठने लगी है और ये पूछा जाने लगा है कि माया नगरी में इस आतंकवाद का नया अब्बा कौन है। मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, जिन्होंने तख्ता पलट के साथ ही भारत और हिंदुओं के खिलाफ खौफनाक रवैया अपनाया था। भारत विरोधी काम, हिंदुओं पर अत्याचार, भारत के मुस्लिमों को भड़काना और कट्टरता को बढ़ावा देना। नफरत की इसी कड़ी में ये शक जताया जा रहा है कि सैफ पर हमले के पीछे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का दिमाग है, क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस सरकार को कमान संभाले 6 महीने का वक्त हो चुका है। करीब करीब इतने ही वक्त सैफ अली खान पर हमले का आरोपी शहजाद भी मुंबई में रह रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं मोहम्मद यूनुस ही तो ऑपरेशन एम स्टार का अब्बा नहीं है। अब यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? तो इसके पीछे की वजह है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हुआ है जो पाकिस्तान की तरह भारत को बर्बाद होते देखना चाहते हैं। इसके लिए बांग्लादेश पिछले 6 महीने से हर वो काम कर रहा है जो पाकिस्तान चाहता है। वो हूबहू वैसा भारत के खिलाफ न केवल झर उगल रहा है, बल्कि बांग्लादेश के अंदर और बाहर साजिश भी रच रहा है। सैफ पर हमले पीछे बांग्लादेशी सरकार की साजिश इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि 6 महीनों पहले हुए तख्ता पलट के बाद इस पड़ोसी मुल्क के तेवर कट्टरता के साथ साथ जहरीले हो गए हैं। मंदिरों और हिंदू परिवारों पर टारगेट करके लगातार अत्याचार हो रहे हैं। भारत में शेख हसीना की मौजूदगी पाकिस्तान को भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये वही शेख हसीना है जिनके पिता मुजीबुर रहमान के आंदोलन के चलते पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था। जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं,
वो भारत के पक्ष में फैसले ले रही थीं और अभी वो भारत में मौजूद हैं, इसलिए पाकिस्तान को पेट में दर्द हो रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट और सैफ पर हमले के बीच एक और गजब का संयोग, आतंक के इस अब्बा ने बांग्लादेश संविधान बदलने की ही तैयारी कर ली है। बांग्लादेशी संविधान सुधार आयोग की सिफारिश है कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाया जाए, यानी यूनुस सरकार पाकिस्तान की राह पर निकल चुकी है। दावा है कि भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ भी यूनुस सरकार के इसी प्लान का हिस्सा है, क्योंकि एलओसी पर बीएसएफ की मुस्तैदी के कारण पाकिस्तान परस्त आतंकी बॉर्डर पार करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में भारत में टेरर फैलाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का चुनाव किया गया, क्योंकि सैफ पर हमले का आरोपी शहजाद भी पुलिस पूछताछ में ये कबूल कर चुका है कि चोरी करना उसका मकसद नहीं था। 6 महीने पहले ही तख्ता पलट के बाद यूनुस सरकार गठित हुए और बताया जा रहा है कि सैफ पर हमला करने वाला शहजाद भी पिछले 6 महीने से मुंबई में रह रहा था। अगर शहजाद यूनुस का एजेंट निकला तो ये ऐसी भी संभावना है कि ऐसे हमलों के लिए यूनुस ने 6 महीने पहले ही प्लानिंग कर ली थी, जब से बांग्लादेश की कमान यूनुस के हाथ में आई है। भारत बांग्लादेश के करीब 4000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर घुसपैठ के मामले बढ़े हैं, मगर दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाया गया है, उससे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में खलबली मची है। किसानों को मोहरा बनाकर यूनुस इस बीच मालदा बॉर्डर के जहां फेंसिंग लगाए जाने को लेकर बांग्लादेश ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बात केवल कहासुनी तक नहीं ही, बल्कि पत्थरबाजी बढ़ गई थी। समय रहते भारत की तरफ से बीएसएफ और बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के जवान बीच में आए। इसके बावजूद मामले को संभालने में करीब 3 घंटे का वक्त लगा। पाकिस्तानी एजेंडा चलाने की साजिश करने के लिए बांग्लादेश को सैकड़ों शहजाद की जरूरत पड़ेगी, और यह भी तय है कि शहजाद जैसे बांग्लादेशी बहरूपिये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बांग्लादेश को इस तरह का साजिश पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर रखें। अगर यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।